मूवी के स्टार्ट में हम सैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो वॉशिंगटन डीसी की ओर जा रही होती है ड्राइव करके। तभी डॉक्टर क्लोडिया का फोन आता है और वो कहती है कि हमारी अपॉइंटमेंट है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोवर्कर की मौत से तुम बहुत ज्यादा बेचैन हो। सैडी उसे बताती है कि वो उसे ज्यादा अच्छे से नहीं जानती है पर वो उसी के जैसे होती है। तो डॉक्टर उसे समझाती है कि तुम्हें इस हादसे से उभरना होगा, लेकिन सैडी अभी तैयार नहीं है। अब हमें पॉल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो पौधे बेच रहा होता है। तभी उसे सैडी दिखती है जो उससे पौधे खरीदने के लिए उसके पास में आती है। पॉल सैडी से बात करता है और वो उसे एक पौधा देता है और कहता है कि इस पौधे को हर 2 दिन में पानी देना होता है, पर सैडी उसे मना कर देती है ये कह करके कि वो बिजी रहती है काम में, क्योंकि अक्सर उसे काम के सिलसिले में महीनों बाहर रहना पड़ता है। तो पॉल उसे बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे लायक कोई पौधा नहीं है पर तुम प्लास्टिक का पौधा ले सकती हो, लेकिन सैडी उससे वही पौधा लेने के लिए कहती है पर पॉल उसे मना कर देता है। तो इस बात को लेकर के सैडी और पॉल में बहस हो जाती है। तभी वहां पर उसकी जो कोवर्कर होती है वो सैडी को वो पौधा बेच देती है। उसकी कोवर्कर का नाम एडना होता है। अब यहाँ पर एडना पॉल को कहती है कि तुम्हें उससे जा करके बात करनी चाहिए। तो पॉल सैडी के पास में जाता है बात करने के लिए। तभी वो उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार में रखा हुआ जो पौधा होता है वो गिर करके टूट जाता है। पॉल सैडी से बाहर चलने के लिए कहीं पे पूछता है तो सैडी मान जाती है। तो वो दोनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं और एक दूसरे के बारे में बताते हैं। तो सैडी उसे बताती है कि उसे काम के सिलसिले में अलग अलग कंट्रीज में जाना पड़ता है और पॉल उसे बताता है कि उसे फार्मेसी के अलावा हिस्ट्री भी बहुत पसंद है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे से बात कर रहे होते हैं। सैडी उसे बताती है कि उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। तो पॉल शर्त रखता है कि वो इन सीढ़ियों से अगर पहले ऊपर पहुंचेगा तो सैडी को उसे अपना राज बताना होगा, पर सैडी उससे पहले ही ऊपर पहुंच जाती है। तो सैडी उसे बताती है कि जब वो 6 साल की थी तब वो और उसकी माँ अपने देश से भाग करके यहाँ पर आ गए थे और ये सब बहुत ही बुरा था। उस टाइम पर वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसकी जो मम्मी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और वो भी उन्हीं के जैसा बनना चाहती थी। तब से उसने तय कर लिया कि वो किसी भी चीज से नहीं डरेगी। देन इसके बाद वो दोनों एक क्लब में जा करके ड्रिंक करते हैं और वो दोनों एंजॉय करते हैं। पॉल अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को सैडी के बारे में बताता है तो उसके पेरेंट्स उसे वार्न करते हैं, क्योंकि जो पॉल होता है वो सैडी को लेकर के कुछ ज्यादा ही डेस्परेट होता है। उसके पेरेंट्स उसे बार बार मैसेज करने को मना करते हैं, क्योंकि काफी दिनों से सैडी का कोई भी मैसेज कॉल नहीं आया हुआ होता है। लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा परेशान होता है तो वो बार बार उसे मैसेज करता है पर उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। यहाँ पर पॉल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सैडी के मैसेज के आने का वेट करता है। तभी उसको याद आता है कि उसका जो अस्थमा इनहेलर था वो सैडी के पास में है, जिसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ है। तो वो उस ट्रैकर को ट्रैक करता है तो उसको लोकेशन पता चल जाती है सैडी की, जो कि अभी लंदन में होती है। पॉल की जो माँ होती है वो उसे बताती है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए और उसे सरप्राइज देना चाहिए। तो पॉल लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब पॉल लंदन पहुँचता है तो वहाँ पर इसे कुछ लोग पकड़ के अपने साथ में लेकर के चले जाते हैं। तब एक आदमी पॉल को कहता है कि टैक्समैन, यकीन नहीं होता है कि तुम मेरे सामने हो और मैं भी अपने डैड जैसा बनते जा रहा हूँ। तुमने तुर्की में हमारा सामान रोका, बर्लिन में हमारा हथियार रोका और अब लंदन में पासपोर्ट का झंझट। बॉस हर टाइम तुम्हारी ही बात करते रहते हैं। तो पॉल कहता है कि नहीं, मैं टैक्समैन नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ और मैं लंदन में एक लड़की को सरप्राइज देने आया हुआ था और इन दोनों ने मुझे उठा लिया। लेकिन उन लोगों को लगता है कि पॉल झूठ बोल रहा है और वो कोई बहाना कर रहा है। फिर भी पॉल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोगों ने गलत आदमी को उठा लिया है। मेरा नाम पॉल डॉर्नर है, मेरा पासपोर्ट बैग में पड़ा हुआ है और तुम चाहो तो उसे देख सकते हो। तभी एक आदमी पॉल के ऊपर एक कीड़ा छोड़ रहा होता है और सैडी आकर के पॉल को वहां से बचा लेती है। यहाँ सैडी और उन लोगों के बीच में एक फाइट होती है, जिसके दौरान पॉल को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या चल रहा होता है। तो वो सैडी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं। तो सैडी यहाँ पर पॉल को बताती है कि ये बुरे लोग हैं और इन्होंने हमारे एक एजेंट के लिए जाल बिछाया था और तुम उसमें फंस गए हो और मैं CIA से हूँ। तो पॉल यहाँ पर सैडी को बताता है कि वो मुझसे टैक्समैन के बारे में पूछ रहे थे। इन्हें लगा मैं टैक्समैन हूँ, पर यहाँ पर जो सैडी होती है वही टैक्समैन होती है। देन यहाँ से पॉल और सैडी एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर पॉल सैडी को कहता है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो। तो सैडी यहाँ पर पॉल को बताती है कि मैं झूठी नहीं हूँ और मैंने तुमसे ऐसी ऐसी बातें शेयर की है जिसका जिक्र मैंने आज से कभी भी किसी के साथ में नहीं किया होता है और मैंने जो भी बातें तुम्हें बताई वो सारी सच्ची हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने अपने काम के बारे में तुमसे छुपा के रखा और उसके बारे में तुमसे झूठ बोला। पर यहाँ पर जो पॉल होता है वो सैडी से थोड़ा नाराज होता है और वो यहाँ से जाना चाहता था, पर सैडी उसे बताती है कि वो लोग तुम्हें टैक्समैन समझते
समझते हैं, इसलिए तुम यहाँ से अब जा नहीं सकते और तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। इसके बाद ये दोनों मिंगोरा पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ वो लोग मार्को से मिलते हैं। तो मार्को उन्हें बताता है कि गुफा में जो लड़ाई हुई मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो तुम हो। उन्होंने ये हैशटैग चुराया। हैशटैग असल में एक बायोकेमिकल वेपन है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार होता है और मार्को को पता था कि इसे किसने चुराया है। तो मार्को सैडी को बताता है कि तुम अगर उसे पकड़ना चाहती हो तो सावधान रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है। तो सैडी कहती है कि मुझे हैशटैग की तलाश है और मुझे तुम्हारे आदमियों की हेल्प चाहिए। तभी वहाँ पर पॉल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब उसे पता चलता है कि सैडी उसे वहाँ पर बचाने नहीं आई थी बल्कि उस हैशटैग को लेने आई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी होता है सैम विल्सन, जो कि मार्को को मार देता है और पॉल को और सैडी को पकड़ के लॉबेक के पास में ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो उसे गोली मार देता है। फिर वो उन्हें अपने साथ में ले जाने लगता है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो लोग पॉल को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उसके ऊपर इनाम रखा गया होता है। तभी सैम बकी को गाड़ी से उड़ा देता है। तब सैडी उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है। इसके बाद पॉल और सैडी एक कार में बैठे होते हैं और पॉल ड्राइव कर रहा होता है और पॉल यहाँ पर सैडी से बहुत ज्यादा नाराज होता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें सिर्फ बायोकेमिकल वेपन और उस पासपोर्ट केस की पड़ी हुई है। तब सैडी उसे कहती है कि तुम पासपोर्ट के बारे में मुझे अब बता रहे हो और यही वजह है जिसकी वजह से पॉल के पीछे वो सभी लोग पड़े हुए थे। बेसिकली यहाँ पर जो हैशटैग होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित एक ब्रीफ केस होता है जिसे खोलने के लिए एक पासकोड की ज़रूरत होती है। सैडी की जो कोवर्कर होती है हेलेना, उसने अपने डीएनए से पासकोड को मैच करवा लिया था और हेलेना यहाँ पर लवेक को जा करके वो बेच पाती उससे पहले ही सैडी वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन जो हेलेना होती है उसे उस पासकोड को वहाँ पर वो डिस्ट्रॉय कर देती है और यहाँ से सैडी जो होती है वो अपना प्लान बदल लेती है क्योंकि उन्हें पासकोड नहीं पता होता, जिसकी वजह से बायोकेमिकल वेपन जो होगा उसे कोई भी यूज नहीं कर पाएगा और ना ही उसे कोई किसी को बेच पाएगा। और इसके बाद सैडी पॉल को बेहोश कर देती है और उसे बांध देती है। इसके बाद सैडी पॉल को बांध करके लेवेक के आदमियों तक पहुंचा देती है। लेवेक कहता है कि तुम हो टैक्समैन CIA का सोने का सिक्का और वो उससे पासपोर्ट को पूछता है कि तुम मुझे पासपोर्ट को बता दो और यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने पासपोर्ट को नहीं बताया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे साथ में क्या होगा और मुझे जो चाहिए वो मैं ले करके रहूंगा। तो सैडी कहती है कि जब तक तुम मुझे मेरा इनाम नहीं दोगे तब तक मैं इस पर नजर रखूंगी और सैडी भी उनके साथ में चली जाती है। प्लेन में उन्हें पता चल जाता है कि सैडी और पॉल दोनों एक साथ हैं, तो प्लेन में ही फाइटिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पर सैडी को लगता है कि पॉल जो है वो एक घटिया आदमी है क्योंकि जब वो सो रही होती है तो उसकी एक फोटो ली होती है। तभी यहाँ पर प्लेन में फाइटिंग के दौरान सैडी को चक्कर आने लगते हैं तो पॉल ब्रीफ केस को और सैडी को लेकर के प्लेन से कूद जाता है। वो सैडी को बचा लेता है और इसकी वजह से सैडी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और साथ ही में पॉल ने ब्रीफ केस को भी बचा लिया होता है। अब यहाँ पर पॉल और सैडी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अगले दिन लवेक के जो आदमी होते हैं उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पॉल और सैडी होते हैं और वहाँ पर CIA के लोग भी पहुंच जाते हैं। अब सैडी को या तो वो ब्रीफ केस को बचाना होता है या फिर पॉल को बचाना पड़ता है, तो वो पॉल को चुनती है और बायोकेमिकल वेपन को छोड़ देती है, जिसकी वजह से CIA के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा सैडी से निराश होते हैं क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को चुना। अब पॉल को यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगता है पर धीरे धीरे फिर से इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तभी पॉल को एक पौधा दिखता है जिसके थ्रू वो समझ जाता है कि बायोकेमिकल का जो पासकोड है वो क्या होता है। फिर सैडी और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि वो पासकोड का एक हिस्सा लेविक को देंगे ताकि उन्हें CIA के ऊपर विश्वास हो जाए, पर इसमें भी उन्हें ना चाहते हुए भी पॉल की जरूरत होती है। अब यहाँ पर लेविक के लोगों को CIA का एक ऑफिसर मिलता है। तभी मिस्टर अटोमी वहाँ आ जाते हैं और वो ब्रीफ केस ले जाते हैं। लेविक के पास कोई चारा नहीं होता है तो वो CIA का ऑफर मान लेता है। फिर पॉल अपनी जगह पर पहुंच जाता है पर ये सब लेविक का प्लान होता है और वो CIA के एजेंट जैक्सन को मार देता है जो पॉल को गाइड कर रहा होता है। अब लेविक पॉल के पास पहुंच जाता है और वो उससे पासकोड पूछता है, लेकिन यहाँ पर जो पॉल होता है वो बातों को घुमा रहा होता है। तभी वहाँ पर सैडी आ जाती है और वो उन्हें पता चल जाता है कि सैडी असली टैक्समैन है और पॉल उसका बस एक बॉयफ्रेंड होता है। सैडी उस ब्रीफ केस को ओपन कर देती है और मिस्टर अटोमी जो होते हैं वो सीधे उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट होती है जिसके दौरान लेविक पॉल को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर सैडी पहुंच जाती है और वो लेविक को मार देती है और इसके बाद में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और एट द एंड हम पॉल को और सैडी को एक साथ देखते हैं। आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं।